हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर से नई वीडियो, ठीक है, पंजाब हरियाणा एक्सेल शीट के ऊपर। इसके पहले हमने एक ये इसी की वीडियो डाली थी, लेकिन वो पिक्चर क्लियर नहीं थी, इसीलिए उसे हमें हटाना पड़ गया। ठीक है, तो ये नई वीडियो है। इसमें एक्सेल शीट जो है ये कोई क्वेश्चन पेपर या कोई हम वो नहीं देंगे, ये है सैलरी शीट। ठीक है, इस सैलरी शीट पे हम काम करेंगे आज। ठीक है, ताकि आपको भी सैलरी शीट के ऊपर कुछ पता चल पाए कि क्या है सैलरी शीट। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। उसके पहले पिछली वीडियो में जो हमने बताया था वही सेम चीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जो इसके पहले वाली एक्सेल शीट थी उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन में लोगों को दिक्कत थी उसका ये था सीन कि उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के सेक्शन को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा गया था, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो वो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, लेकिन अगर जैसा उसने कहा है वैसा हमें करना है तो इकोनॉमिक्स को ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, क्योंकि अगर हम सब को करते तो सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाते। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली सिर्फ इकोनॉमिक सेक्शन को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर इस पर काम करते हैं। ओके, तो हमने इस एक्सेल शीट खोली। ठीक है, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, क्लियर हो। अब पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, इसको ये रैप ऊपर से हमने रैप किया है जाकर। ठीक है, ताकि ये रैप हो जाए, मतलब एक ही में आ जाए ये। ठीक है, चलिए दूसरे कॉलम में चलते हैं, दूसरे सेल पे। बेसिक सैलरी वर्किंग डे, बेसिक सैलरी वर्किंग डे। ठीक है, वर्किंग डे को भी रैप कर लेते हैं, एक साथ भी ये रैप हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्किंग डे अमाउंट, ओवर टाइम डे, वर्किंग डे अमाउंट, वर्किंग डे अमाउंट, ओवर टाइम डे। ठीक है, ओवर टाइम डे, ओवर टाइम अमाउंट, हाउस रेंट, ओवर टाइम अमाउंट, हाउस रेंट, टैब। ठीक है, टैब हम देते जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मेडिकल एक्सपेंस, ग्रॉस अमाउंट, मेडिकल एक्सपेंस ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ESI 1%, PF 11%, ESI 1% और PF 11%, टैब। अब क्या है यहाँ पे, एडवांस और नेट सैलरी है। ठीक है, एडवांस और नेट सैलरी। ठीक, तो ये हो गया है, आपकी टेबल की हेडिंग्स पूरी हो गई हैं। ठीक, अब हम वापस बैक आते हैं।
एम्प्लॉय आईडी पे, यहाँ पे डालते हैं 1000001, ठीक, 1000002, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको हमने दोनों को सेलेक्ट किया, फिल हैंडल का इस्तेमाल करके ड्रैग कर दिया, 8 एम्प्लॉई हैं तो 8 नंबर तक, ठीक है, ये आ गया, ठीक, फोकस सही पड़ रहा हो। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। तो अभिनव सिंह, अमरेंद्र सिंह, शुभम राठौर, अभिनव सिंह, अमरेंद्र सिंह, शुभम राठौर, ठीक है। अब क्या है, विकास सैनी, विवेक विश्वकर्मा, विकास सैनी, विवेक विश्वकर्मा, विवेक त्रिपाठी, अभय मिश्रा, काव्या सिंह, यही है ना, काव्या सिंह, सॉरी काव्या त्रिपाठी है। चलिए वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, त्रिपाठी हो चाहे सिंह हो, ठीक। तो इसको हमने सेट कर दिया, ऊपर जाके डबल क्लिक किया, ठीक है, ये सेट हो गया, ठीक है। अब चलिए है बेसिक सैलरी 12, 10, 16, 10, 12,000, 16,000, 12, 10, 16, 10 है ना, 10, 16,000, 10,000, 12, 10, 16, 10, ठीक है, 12, 10, 16, 10, 12, 12, 14, 10, 12, 12, 12, 14, 10, ठीक है। ये सैलरी थी 12, 12, 14, 14, 10, ठीक है। पता चला अब लोग 12, 12, 13 करने लगे। ये है 28 दिन की, क्या है, इन्होंने वर्किंग डे है इनका 28 दिन का, ठीक, 28 दिन का वर्किंग डे मतलब 30 दिन में इन्होंने 28 दिन काम किया, 28, 26, 24, 22, 28, 26, 24, 22, और क्या है 20, 28, 26, 24, 20, 28, 26, 24, ठीक है। ये हमारी हो गई वर्किंग डे की, वर्किंग डे हो गए हमारे, दिन हो गए ये वर्किंग डे के, ठीक है। अब क्या करना है, बैक गए, हमने यहाँ पे देखा ओवर टाइम डे क्या है, 8648, ओवर टाइम डे है 8648, 8648, 6468, 6468, ठीक। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, एडवांस, इसको भी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी को क्या पता किसने कितना कर्जा लिया हुआ है। तो चलिए हम आंसर अपने शीट पे चलते हैं, हम एडवांस सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम एडवांस को ले लेते हैं। 1,000 इन्होंने लिया रैंडम एडवांस, 500 रुपये लिया, 1,000 लिया, 300 रुपये लिया, 800 रुपये लिया, 1,000 लिया, 500 लिया और 1,000, चलिए इसको 500 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, तो ये हमने सब हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। अब क्वेश्चन शीट पे चलते हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ फिलअप कर दिया है। चलिए अब चलते हैं, इसको पूरा करते हैं। क्या निकालना है सबसे पहले, ये वर्किंग डे अमाउंट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि चलिए ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। वर्किंग डे अमाउंट हम निकालते हैं पहले, ठीक है। तो अभिनव सिंह को 12,000 बेसिक सैलरी मिलती है, जिन्होंने वर्किंग डे 28 दिन काम किया सिर्फ, तो ये निकलेगी इक्वल टू मार्क
ठीक है, हमने इस बेसिक सैलरी के सेल को सेलेक्ट किया, इनटू किया, अब हमने ये सेल सेलेक्ट किया क्योंकि 28 दिन उन्होंने काम किया, डिवाइडेड बाय 30। 30 क्यों? क्योंकि 30 का महीना है, अगर 31 का महीना है तो 31 डिवाइडेड बाय 31 हो जाएगा। अब एंटर मार दिया तो 11,200 रुपये इनकी सैलरी आ गई। ये है इनकी वर्किंग डे अमाउंट, जितना दिन इन्होंने काम किया उतना दिन की इनको सैलरी मिल गई। हमने इसको ड्रैग किया, नीचे लेके आ गए, सबकी सैलरी काउंट हो गई है। ठीक है, अब ओवर टाइम डे है, मतलब इन्होंने 8 दिन ज़्यादा काम किया, तो इसकी सैलरी कैसे निकलेगी? इज इक्वल टू, हमने बेसिक सैलरी को काउंट किया, मतलब सेलेक्ट किया, इनटू किया किससे? इस सेल से। हमने 8 नहीं लिखा, हमने सेल डायरेक्ट लिया। ध्यान रखिएगा, एक्सेल में अगर सेल चूज़ करेंगे तभी वो फॉर्मूला एक्सेप्ट करता है, अगर नंबर चूज़ करेंगे तो ये दूसरे सेल में उसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमने 8 किया, डिवाइडेड बाय 30 कर दिया क्योंकि 30 का महीना है। ठीक है, एंटर कर दिया तो 3,200 इनकी एक्स्ट्रा अमाउंट बनती है ओवर टाइम की। तो इन सब का ओवर टाइम हम निकाल ले रहे हैं, ये निकल गया ओवर टाइम। ठीक, अब क्या हुआ? अब हाउस रेंट की बारी आई। हाउस रेंट में इक्वल टू लगाया। अब हाउस रेंट की देखिए कंडीशन क्या है। हाउस रेंट की कंडीशन कंपनी ने दी हुई है, यहाँ पहले बता दें आपको कंडीशन। हाउस रेंट की कंडीशन दी हुई है, क्या है? अगर 12,000 रुपये से ज़्यादा या 12,000 के बराबर है तो हाउस रेंट मिलेगा 1,000 या फिर 0। अगर 12,000 या 12,000 तक या 12,000 से ज़्यादा या 12,000 है तो 1,000 रुपये मिलेगा, वरना 0। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू इफ़। हमने इफ़ को डबल क्लिक किया, फॉर्मूला लगाया। अब बेसिक सैलरी पे ही हाउस रेंट मिलता है। ठीक है, तो हमने बेसिक सैलरी को काउंट किया, मतलब सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन का मार्क लगाया, इज इक्वल टू का मार्क लगाया, फिर 12,000 लिखा। ठीक, कॉमा लगाया। अब 12,000 या 12,000 से ज़्यादा है तो 1,000 रुपये, कॉमा या फिर 0। मतलब C4 का मतलब यहाँ पे ये है 12,000 रुपये। ठीक, अब या तो 12,000 से बड़ा हो या इक्वल टू मतलब उसके बराबर हो 12,000 के, तो 1,000 रुपये, नहीं तो फिर 0 रुपीज़ मिलेगा। एंटर मार दिया तो 1,000 रुपये काउंट करके एक्सेल ने हमें बता दिया कि हाँ भैया ये इनको मिलना है 1,000, इसका फॉर्मूला लग गया है। ठीक, हमने इसको ड्रैग किया, हम नीचे लेके आए, छोड़ दिया, तो जिसकी जिसकी सैलरी 12,000 या 12,000 से ज़्यादा है उसको 1,000 रुपये मिल चुके हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम, समझ में आना भी चाहिए आपको। अब मेडिकल एक्सपेंस की क्या कंडीशन है? चलिए यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस की कंडीशन लिख देते हैं। मेडिकल एक्सपेंस कैसे मिलेगा? अगर सैलरी 12,000 से ज़्यादा हो, इक्वल टू का मतलब या फिर 12,000 के बराबर हो, तो मिलेगी हमें सैलरी, तो हमें मिलेगा एक्सपेंस 500 रुपये, वरना 0 रुपये, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू का मार्क लगाया, इफ़ का फॉर्मूला लगा के डबल क्लिक किया। अब हम ये बेसिक सैलरी को फिर से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बेसिक सैलरी से ही नापना है। मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल, हाउस रेंट, ये सब जितने अलाउंस होते हैं वो सब बेसिक सैलरी पे मिलता है ना। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, कितना है मेडिकल सैलरी, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया ये तो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12,000 कॉमा 500 कॉमा 0, मतलब C4, मतलब 12,000 सैलरी अगर 12,000 से ज़्यादा या इक्वल टू 12,000 है तो 500 रुपये मेडिकल एक्सपेंस मिलेगा, नहीं तो फिर 0 मिलेगा। एंटर कर दिया तो देखिए 500 रुपये आंसर निकल के चला आया। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक, तो हमने इसको ड्रैग किया और ड्रैग करके हम ले आए नीचे, पूरे के 500 रुपये निकल आया कि 500 कहाँ कहाँ मिलेंगे, किसको किसको मिलेंगे। 12,000 पे 500 मिलेंगे, 10,000 पे 0 मिल रहा है। अब ग्रॉस अमाउंट में हम आते हैं, इक्वल टू मार्क लगाते हैं, और ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगा? ग्रॉस अमाउंट निकलना है, क्या कहते हैं, आपका
वर्किंग डे में जितना मतलब पैसा आपको हाथ में मिल रहा है ना, ग्रॉस अमाउंट वो होता है। तो पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन बनाया, फिर हमने ओवर टाइम सेलेक्ट किया क्योंकि ये भी मिल रहा है ना, इसमें प्लस का साइन लगाया। फिर हाउस रेंट को सेलेक्ट किया, इसमें प्लस का साइन लगाया। फिर मेडिकल एक्सपेंस भी तो मिल रहा है हमें, हमने उसमें भी प्लस का साइन लगाया, अब नहीं लगाना है, ठीक है। अब एंटर मार दिया तो 15,900 रुपये सैलरी हमारी बन चुकी है, ठीक है। ये हमको मिलेगी इन हैंड ग्रॉस सैलरी, ठीक। हमने इसको ड्रैग करना शुरू किया, नीचे तक लेके गए, ड्रैग करके हम ले आए हैं, सबकी सैलरी निकल आई है। अभिनव सिंह, अमरेंद्र सिंह, शुभम राठौर, विकास सैनी, विवेक विश्वकर्मा, अभय मिश्रा, विवेक त्रिपाठी, सब की सैलरी आ गई है। अब ईएसआई क्या होती है? ईएसआई होती है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, जो सरकारी होता है, ठीक है। वो लोग काटते हैं फिर बाद में देते हैं। ये कैसे निकलेगा? अब इसके लिए हमने यहाँ पे गए, हम यहाँ पे इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, वर्किंग डे अमाउंट। अब देखिए इसमें ये किससे कटेगा? जो हम कमाते हैं ना उसी से कटता है। बेसिक सैलरी जो हम नहीं कमा रहे उससे कैसे कटेगा? मान लीजिए एक भी दिन काम नहीं किया तो कहाँ से कटेगा? ईएसआई कटेगा उसी में से ना, जो हमने हम जो कमा रहे हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, वर्किंग डे अमाउंट जो हमारी निकल रही है पर डे की, सॉरी पर मंथ की, हमने उसको सेलेक्ट किया, इनटू किया किससे? 1%, 112 रुपये, ठीक। आप चाहें तो इक्वल टू लगाकर इसको सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद इनटू, फिर 1/100 भी कर सकते हैं और 1% भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, तब भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला वही लगेगा। तो 112 रुपये ईएसआई आया, हमने इसको ड्रैग किया और करके नीचे ले आए, सबका ईएसआई निकल के चला आया, कितना उनको मिलना है इंश्योरेंस का पैसा, ठीक, कितना कटेगा, सॉरी, ठीक। अब पीएफ कैसे निकलेगा? पीएफ में हम गए, हमने इक्वल टू का मार्क लगाया। अब पीएफ भी 11% मिलेगा, किस पे? वर्किंग डे अमाउंट पे, ठीक है, जो हम कमा रहे हैं। तो हमने वर्किंग डे अमाउंट सेलेक्ट कर ही लिया, E4, ठीक है, जो लिखा हुआ है इसमें E4, हमने इसमें इनटू किया, कितना? 11% लगा दिया, एंटर मार दिया तो 1232 रुपये निकल आया। क्या? वर्किंग डे अमाउंट पर 11% मिला पीएफ, तो 1232 रुपये आया। इसको हमने ड्रैग करके नीचे हम ले आए तो ये सब पूरा भर उठा है, ठीक है, ये पूरा भर गया है, ठीक, दिख रहा है ना? अच्छे से दिखना चाहिए आप लोगों को, ताकि फिर से दिक्कत ना आए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये हो गया। अब एडवांस तो ये है जिन्होंने कर्जे लिए हुए हैं, ठीक है, उन सब ने कर्जा लिया हुआ है, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 300। तो नेट सैलरी कैसे निकलेगी? नेट सैलरी में हम गए, हमने इक्वल टू का मार्क लगाया। अब यहाँ तक ग्रॉस अमाउंट के पहले तक तो हमको सिर्फ मिला ही मिला था, तो हमने ग्रॉस अमाउंट को टोटल कर दिया। अब हमारा जा रहा है, ईएसआई कट रहा है 1%, पीएफ कट रहा है 1%, एडवांस भी कटेगा 1000 रुपये सबका, जिसने जिसने जैसे जैसे पैसे लिए होंगे। तो हमने ग्रॉस अमाउंट को क्लिक किया, माइनस लगाया, ईएसआई को क्लिक किया, टच किया, माइनस लगाया, पीएफ को टच किया, माइनस लगाया, एडवांस को भी टच किया, ठीक है, और माइनस अब नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। अब हमने एंटर मार दिया तो मेरी सैलरी निकल के चली आई 13,556 रुपये। मतलब ग्रॉस अमाउंट के पहले सब कुछ जुड़ा, अब ग्रॉस अमाउंट के बाद ये सब कटेगा, तब जाके नेट सैलरी आएगी हाथ में। हमने इसको किया क्या? ड्रैग कर दिया और नीचे लेके चले आए, सबकी सैलरी काउंट होके आ गई सामने आपके, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपका बन गया है, टेबल आपकी पूरी बन गई, इसके हिसाब से सब कुछ भर उठा है, ठीक है, कुछ बचा नहीं है। और ये जो बीच में खाली है ना ये जगह, ये मिस एडिटिंग की वजह से हो गया है, ठीक, इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा। तो ये था आपका पूरी सैलरी शीट निकल आई है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको दिखा सकें और कुछ भी, ठीक है। अब हमने यहाँ से ऊपर से इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट किया, ऊपर तक इसको मर्ज कर दिया, छोटा कर देते हैं इसको ताकि आपको दिखाई पड़े। ये मर्ज कर दिया, ऊपर जाके हमने सेलेक्ट करके इसको सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया ताकि बीच में हम हेडिंग डाल सकें। हेडिंग क्या है? सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ मे ले लो या जो भी लेना है ले लीजिए, 30 का महीना ही होना है, ठीक है।
कुछ गलती भी हो सकती है, तो इसको थोड़ा, अच्छा इसको भी सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर दें ताकि आपको दिखाई दे। अब इसको एरियल ब्लैक कर देते हैं ताकि बोल्ड में आपको दिखाई दे। इसको अब सबको हम क्लिक करेंगे और सबको टेबल यहाँ ऊपर जाके ऑल बॉर्डर देखेंगे, यहाँ पे कहाँ है, ऑल बॉर्डर में टच कर दिया, सब की टेबल बन गई, बॉर्डर भी बन गया, सब कुछ तैयार हो गया आपका। ठीक, तो ये था आज का सिस्टम सेशन का। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, अब यहाँ चलते हैं अपन, सैलरी शीट तो कंप्लीट हो गई। अब नीचे कमेंट आया था इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन परसेंटेज पे भी कुछ बताने के लिए, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आइटम प्राइस, ठीक है, नीचे चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने बड़ा कर लिया ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे लिखा आइटम, फिर प्राइस, नीचे क्या था, रिकलेक्ट कर रहे हैं, माउस था, और माउस सीपीयू कीबोर्ड, सीपीयू कीबोर्ड वायरलेस माउस, सीपीयू एंटर, कीबोर्ड वायरलेस माउस, और क्या था, 1 TB हार्ड डिस्क, 1 TB हार्ड डिस्क, 1 TB हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसको बराबर कर लेते हैं थोड़ा, ऊपर चल के डबल क्लिक कर दिया तो ये फिट, ऑटो फिट हो गया। ठीक है, अब इसमें प्राइस क्या है, 200, 250, 2000, ये 200 माउस की कीमत, सीपीयू 250 का तो नहीं आएगा, 2000, उसमें मिस एडिटिंग है, ये 250। ठीक है, वायरलेस माउस कितने का है हम लोगों का, 400 रुपये, और ये 3000 रुपये, तो 400 रुपये का वायरलेस माउस है और 3000 रुपये की ये डिस्क है, हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, 5% इंक्रीज़। ठीक है, चलिए इसको हम सेल दे देते हैं, मतलब बॉर्डर दे देते हैं, ऊपर गए, इसको ऑटो फिट किया। अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, इक्वल टू का मार्क लगाया। ठीक, अब 1 शिफ्ट प्लस इक्वल टू प्लस आ गया। ठीक है, शिफ्ट प्लस इक्वल टू प्लस आ जाता है, शिफ्ट दबा के। ठीक, और 5%, ये हमने 5% टाइप किया, ये है फॉर्मूला, हमने एंटर कर दिया, तो ये देखिए फॉर्मूला लग के आ गया है। ठीक, 2 तरीके हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालने के, वो हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये डिक्रीज़, अब इसको, इस पे हम जाएंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक दबा करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसको 200 से माउस के जो प्राइस दी हुई है इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट क्लिक दबा के पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। ठीक से देख लीजिए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया, अब यहाँ वैल्यूज़ आया है। ठीक है, ये वैल्यूज़ को टच किया, फिर ऑपरेशन में हम मल्टीप्लाई को टच करेंगे और ओके कर देंगे। अभी देखिए 200 है, 2000 है, कर दिया तो देखिए बढ़ के 210 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो फॉर्मूला जो हमने टेबल के बाहर लगाया था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए अप्लाई। ठीक है, हमें अलग से अपना लेना है, क्या कहते हैं, नंबर्स हमें अलग से देखना है ताकि हम टैली तो कर सकें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक, तो हम इसको अंडू करते हैं। अब ये हमने बाहर फॉर्मूला लगाया था, अब हम अंदर लगाएंगे। अंदर कैसे लगाएंगे, इक्वल टू का मार्क लगाया। अब क्या कहते हैं, हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें काम करना है, हमने इसको प्लस किया, इसी सेल से दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको इनटू करेंगे और फिर 5% लिख के परसेंट का साइन बना के एंटर कर देंगे। तो देखिए 210 यहाँ पे भी आ गया, धीरे से समझिएगा और एक एक स्टेप समझिएगा। ठीक है, 210 आ गया, हमने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक, तो ये हमारा इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, 5% का इंक्रीमेंट आ गया है। फिर से करते हैं इंक्रीज़ का, समझ में ना आया हो तो दूसरी टेबल भी है, एम्प्लॉय और सैलरी। चलिए इसको लिख लेते हैं, एम्प्लॉय
टैब सैलरी, एम्प्लॉय कितने हैं 1 2 3 4, गलत क्लिक हो गया, चलिए ये खुल जाएगा। ये क्या था, एम्प्लॉय 1 2 3 4, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4। ठीक है, अब क्या है, इनकी सैलरी क्या है 22,000, 27,500, 22,000, 27,500। अब क्या है 11,000, 16,500, 11,000, 16,500। यहाँ पे हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे 5% इंक्रीज़। हमने इन सब को सेलेक्ट करके इन्हें बॉर्डर दे दिया। ऑल बॉर्डर पे जाके पहले से सेलेक्ट है, यहाँ पे देखिए बॉर्डर बना है, डार्क बॉर्डर बना है ना, इसको सेलेक्ट कर लिया, बॉर्डर हो गया। अब चलिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, बाहर वाला पहले, बाहर वाला तो इक्वल टू का मार्क लगा दिया। अब 1 शिफ्ट प्लस इक्वल टू 1 हो गया, 5% इंक्रीज। ठीक है, 105 आया। अब इसको हमने कर दिया कॉपी, यहाँ से कॉपी, हमने इसको दोबारा इसमें लगा के सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मेनू खोला, पेस्ट स्पेशल को खोला, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाके वैल्यूज़ को टच किया, फिर ऑपरेशन पे आके मल्टीप्लाई को क्लिक किया, ओके कर दिया। देखिए वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, फार्मूला इस पर लग गया है। लेकिन हमें फार्मूला दूसरे पे दिखना भी है, हम इसको अंडू करेंगे, पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका इज इक्वल टू लगाया, हमने वापस इस सेल को सेलेक्ट किया जिस पे काम करना है, हमने शिफ्ट प्लस इक्वल टू प्लस किया, फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और हम 5% इंक्रीज़ कर देंगे। प्लस का साइन, ये 1 प्लस क्यों था, ये 1 + 5 क्यों है, 1 प्लस का मतलब इंक्रीमेंट है, एक तो ये करना ही पड़ेगा आपको। अगर डिक्रीज़ करना है तो 1 माइनस हो जाएगा, प्लस करना है तो 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फार्मूला यहाँ पे लग गया है। अब हमने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे पूरा फार्मूला निकल के चला आया 5% के इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, तो ये था इंक्रीज़ का। अब चलिए ऊपर चलते हैं, डिक्रीज़ पे चलते हैं। 5% डिक्रीज़। ठीक है, तो 5% डिक्रीज़ के लिए इसको पहले ऑटो फिट कर लें, ऑटो फिट किया, इसको दे दिया ऑल बॉर्डर। अब डिक्रीज़ का फॉर्मूला भी यही है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, इंक्रीज़ का। अब डिक्रीज़ के लिए हमने इक्वल टू का मार्क लगाया, इक्वल टू का मार्क लगाने के बाद हमने 1 किया, माइनस किया, 5% डिक्रीज़ कर दिया। ये देखिए 95.00% का फॉर्मूला आ गया, आंसर भी आ गया। हमने इसको कॉपी किया, इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करके कॉपी किया। ठीक, ये कॉपी हो गया। अब हमने यहाँ पे लगा दिया 200 में, 200 को सेलेक्ट करके ड्रैग किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक दबा के पेस्ट स्पेशल पे गए, यहाँ को इसको टच किया, उसके बाद हम नीचे आए, हमने वैल्यू पे, मतलब नीचे आए का मतलब ये डायलॉग बॉक्स को खिसकाया। ठीक है, कुछ और मत समझिएगा। वैल्यूज़ पे हमने सेलेक्ट किया, फिर ऑपरेशन पे जाके मल्टीप्लाई को सेलेक्ट किया, अब ओके कर दिया। तो देखिए घट गया, 5% का डिक्रीमेंट हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ ये वैल्यू भी घट गई है। तो हम तो सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि 2 तरीके में से ये पहला तरीका है। हमने इसको वापस अंडू किया, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। पहला तो स्टेप आप समझ गए, अब दूसरा स्टेप डिक्रीज़ का भी ऐसे ही है, इज इक्वल टू किया, फिर हमने बेस सेल सेलेक्ट किया, फिर हमने माइनस किया, फिर बेस सेल सेलेक्ट किया, इसके बाद इनटू का साइन बनाया, फिर 5% डिक्रीज़ किया, मतलब 5% लिखा
लगाया, 5/100 भी आप कर सकते हैं। अब इंटर कर दिया तो देखिए 190 रुपये, 200 रुपये का 190 रुपये हो गया, 10 रुपये कट गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया है डिक्रीज़ का, ड्रैग कर दिया तो सबके फॉर्मूले, सबके ऊपर फॉर्मूले लग गए हैं, 2000 का 1900 हो गया है, ठीक है। तो वैसे ही अब इसका भी यही होना है, तो 5% डिक्रीज़, इसको हमने सबको सेलेक्ट करके बॉर्डर दे दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे गए, पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था इज इक्वल टू का मार्क 1 माइनस 5%, 95.00% ऊपर वाले की तरीके ही आया, क्योंकि ये सेम है ना फॉर्मूला। तो हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इस पे हम गए, हमने राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे गए, वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया, फिर ऑपरेशन में आके मल्टीप्लाई को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब देखिए ये हो गया 20,900, ठीक है, 22,000 रुपये थे ना, 20,900 हो गया, मतलब डिक्रीज़, लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पे भी चेंज हो गई, तो हमको अलग से देखना है, ये एक तरीका है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब इसको अंडू हमने कर दिया, हमने अंडू कर दिया, 22,000 फिर से आ गया। अब हम डिक्रीज़ में जाएंगे, इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, इज इक्वल टू का मार्क लगाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, फिर माइनस, फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर इनटू करेंगे 5% से, और हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, तो आ गया 20,900, वही वाली वैल्यू जो यहाँ पे आई थी। मतलब ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, हमने इसको ड्रैग करके नीचे हम ले आए तो सारा डिक्रीज़ निकल आया। तो क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइएगा क्लियर हुआ तो। कोशिश तो यही है क्लियर हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो ये था आपका परसेंटेज डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का। देखें कुछ और भी है क्या? नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये सब था, आपको हमने आज सैलरी शीट तैयार करवा दी और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज का सॉल्व करा दिया, समझा दिया। और कुछ गलती हो जाए तो भैया माफ़ करिएगा, इंसान है, गलती तो हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि पैदा ही समझदार हुए थे, ठीक है, मतलब समझदार तो वैसे भी नहीं है हम, लेकिन हाँ जितना है नॉलेज उतना, अगर हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि कमेंट बड़ी अच्छी लगती है हमको, सीखने को भी मिलता है। तो कमेंट ऐसे ही करते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा, गलती हम सुधारते रहेंगे। और ये जो PDF है ना, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, 2 PDF हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सैलरी बनाना सीख जाइएगा, ग्रॉस अमाउंट सब कुछ धीरे धीरे स्टेप से बताया। और अच्छा कुछ आंसर्स हैं जो हमें याद नहीं आ रहे हैं, जो हमें देने थे, क्या कहते हैं, कमेंट्स पे कुछ नहीं दे पाए, कुछ दिए। हाँ, MS वर्ड का एक आंसर था, एक कमेंट था। देखिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं, किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रहे हैं, ठीक, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, ये आएगा कि नहीं आएगा, इसके कन्फ्यूजन में काहे अपना टाइम ख़राब करते हैं, ये बताइए। मतलब जब एक्सेल आ रहा है तो उसके लगे हाथ, उसके साथ साथ वर्ड MS वर्ड भी तैयार कर लीजिए आप। अब वहाँ पे आएगा तो क्या फिर से समय मांगिएगा उनसे कि अरे सर हम ये तो तैयार करके आए नहीं, नोटिस में यही दिया हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब वो जो भी बॉल फेंके आपको बैटिंग करनी है और छक्का और चौके लगाना है। और वैसे भी ये एग्ज़ाम भी छक्के चौके का ही है, या तो छक्का लगाइएगा तब बचेंगे, वरना एक चौका एक छक्का, एक चौके एक छक्के में तो चलिए पूरा मैदान ही जीत लेंगे। मतलब छक्का आपको लगाना है या 2 चौके लगाने हैं, चाहे कैसे भी लगाइए, कान को कहीं से भी पकड़िए, छक्के के बिना काम नहीं चलने वाला। तो उनकी सारी बॉल पे बैटिंग आपको करनी है। तो कुल मिला के आपको MS वर्ड पे भी हाथ साफ करके जाइए, एक्सेल पे तो आप कर ही रहे हैं, इतनी सारी वीडियोस हैं यार, हज़ारों वीडियो हैं, एक कीवर्ड डाल दीजिए आपको इतनी मिल जाएंगी कि आप सीखते सीखते परेशान हो जाइएगा, समझ रहे हैं। तो MS वर्ड भी तैयार कर लीजिए, घट नहीं जाएंगे, 2 इंच बढ़ ही जाएंगे, मतलब आप नहीं बढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल यार, वो वर्ड को भी तैयार आप करते जाओ, बहुत टफ नहीं है वो, और बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब हमें ये नहीं पता है कि 10 ही मिनट देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा दिया नहीं है कि 10 मिनट देना है या 14 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। आपको जितना भी ये लोग दे रहे हैं ना, आपको अपने आप को तैयार करना है ऐसे कि आपको एकदम कायदे से उसको मतलब घोंट के पी लेना है, जैसे शरबत वरबत पीते हो ना, बहुत कुछ पीते होगे, लेकिन क्या कहते हैं, पानी में घोल के आपको ना चीनी मिला के पी जाना है, इस टाइप से आपको एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे तैयारी करके जाइएगा, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करिए, कहीं पे भी छोड़िए मत
जो भी लगे आपको उसको ले लीजिए। हो सकता है लास्ट टाइम पे मिला हुआ ज्ञान भी काम आ जाता है कभी कभी, ठीक है। लगता है ना जैसे कुछ लास्ट में कुछ चीज़ मिली है तो इसको क्या तैयार करें यार, इसको तैयार करेंगे अब टाइम ही नहीं है, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा भी अगर आप कर लोगे ना तो आप उसका नंबर ले लीजिएगा, समझ रहे हैं। जैसे 5 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, आएगा नहीं ऐसा वैसे, 2 नंबर का क्वेश्चन है और मान लीजिए आपको पूरा नहीं आता है, आपने आधा भी कर दिया तो 1 नंबर 1.5 नंबर तो मिल जाएगा ना उसमें। तो ये आपको अपना वो अपना क्या कहते हैं अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है। तो हमने चलिए ये जितनी मेहनत करनी थी कर दी, और अब कमेंट में आपकी मेहनत पता चलेगी कैसे कमेंट कर रहे हो आप लोग। कायदे से तैयारी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट में शेयर करिएगा, उसको फिर किया जाएगा, उसको सही भी किया जाएगा। और डिक्टेशन इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग डिक्टेशन देखते नहीं हो यार, सीधे, ठीक है। एक्सेल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको देख रहे हो आप लोग, क्योंकि इसकी नीड भी है। वो तो बाद ही में होगा ना डिक्टेशन का एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, ठीक है। और एक ही एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, क्योंकि एक ही एडमिट कार्ड में रेजिड आईडी दोनों दी हुई हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, और चाहो तो दोनों लॉगिन आईडी करके आप निकाल लो, एक ही चीज़ आपको मिलेगी। और फोटो में आपको गजटेड ऑफिसर का साइन कराना है, ठीक है। फ़ोटो में गजटेड ऑफिसर का साइन करवा के जाना है फ़ोटो के ऊपर, और सिर्फ वहीं पे है और कहीं पे नहीं है गजटेड ऑफिसर का साइन। तो फिर यही सब थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हमने दे दी आपको। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिक्टेशन में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत। और हाँ, ये दिखा दें आपको लाल लाल वाला अपना लोगो, ये चैनल का है, छोटा मोटा है, गरीब का चैनल है, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बढ़ा दीजिएगा। लाइक तो इतना दे दीजिए, मतलब कर दीजिए ना, एकदम फाड़ दीजिए लाइक दे के, क्या दिक्कत है। 600 व्यूज़ जाएगा तो लाइक अगर 500 भी आ जाएगा तो भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।